नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट जितेंद्र दलाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द लीगल एड। आज की वीडियो में बात करेंगे म्यूटेशन यानी नाम दर्ज या आप इसे दाखिल खारिज के नाम से भी जानते हैं। क्या यह कराना ज़रूरी है या नहीं, या जिसने करा लिया है सरकारी रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा लिया, क्या वह पूर्ण रूप से मालिक हो गया है या नहीं। क्या म्यूटेशन चेंज भी हो सकता है, यानी आपके नाम था फिर वो क्या दूसरे के नाम भी हो सकता है या नहीं। और अगर 4 भाई में से एक भाई ने गलती से अपने नाम म्यूटेशन चढ़वा लिया है तो क्या वह उसका स्वामित्व का रूप है या नहीं। क्या जो म्यूटेशन है वह ओनरशिप का प्रूफ है या नहीं। इस टॉपिक के साथ कुछ अन्य टॉपिक पे भी बात करेंगे इसी से संबंधित। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। देखिए, बहुत ही ज़्यादा सवाल मेरे से इस बारे में पूछे जा रहे हैं। इसके अलग से मैंने एक वीडियो बना रखी है जिसमें बता रखा है कि दाखिल खारिज क्या है और नाम दर्ज कराना क्या होता है। उसके साथ अन्य डिटेल्स भी मैंने दे रखी है जिसका लिंक आपको मिल जाएगा, आप जाके वीडियो को देख सकते हैं। देखिए, म्यूटेशन यानी नाम दर्ज यानी दाखिल खारिज कराना के नाम से भी आप इसे जानते हैं। म्यूटेशन जब आपने कोई प्रॉपर्टी खरीद ली है और खरीद के बाद उसका रेवेन्यू रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराते हैं, इसे म्यूटेशन यानी नाम दर्ज कराना कहा जाता है। कि आपने एक प्रॉपर्टी खरीदी है, उसके बाद उस प्रॉपर्टी की खरीद को जो है रेवेन्यू रिकॉर्ड में अपने नाम से दर्ज कराना नाम दर्ज यानी म्यूटेशन कराना कहता है। दाखिल खारिज भी इसी को कहा जाता है। दाखिल का मतलब होता है कि जो आपने जो प्रॉपर्टी खरीदी है उसको दाखिल कराना, और खारिज का मतलब ये होता है कि जो पुराना जो ओनर था उसके नाम को खारिज कराना, यह दाखिल खारिज होता है। अब देखिए, एक सवाल ये पूछा जा रहा था कि क्या जो है म्यूटेशन कराना ज़रूरी है या नहीं। देखिए, आपने एक सेल डीड करवा ली है और सेल डीड कराने के बाद उस सेल डीड को आपने घर में रख लिया है, तो कोर्ट को यानी जो रेवेन्यू रिकॉर्ड है उसको कैसा पता चलेगा कि आपने प्रॉपर्टी खरीदी है। उसके लिए म्यूटेशन कराना बहुत ही ज़रूरी है और आपको म्यूटेशन कराना चाहिए। अब यहाँ पे इसी के साथ कुछ सवाल ऐसे आ रहे थे मेरी लास्ट वीडियो पर कि सर, अगर हमने एक प्रॉपर्टी खरीद ली है और म्यूटेशन करा लिया है, या किसी प्रॉपर्टी का हमने कैसे भी म्यूटेशन करा लिया है, तो फिर हम तो उसके मालिक बन गए हैं। तो देखिए, यहाँ पर अगर एक और सवाल पैदा होता है कि अगर गलत तरीके से कोई म्यूटेशन करा लिया है। मेरे पास एक जो सवाल आया था कि हम 4 भाई थे, 4 में से 3 भाई नौकरी करते थे गांव से बाहर, और एक भाई जो खेती करता था, जिसके पास खेती की सारी ज़मीन का स्वामित्व था, वह उसकी देखरेख करता था, बोआ जोत वही करता था, खेती वही करता था। और उसने जब उसके पिताजी की डेथ हुई तो उसने 3 भाइयों को ना दिखाकर अकेला अपना खुद को दिखाकर और म्यूटेशन यानी जो अपने नाम उस ज़मीन का नाम दर्ज करा लिया। जब अकेले ने नाम दर्ज करा लिया तो क्या उन जो तीनों का जो हिस्सा है वह ख़त्म हो गया। तो देखिए, उत्तराधिकार अधिनियम के तहत ही इसमें फैसला होना था। उसके चारों भाइयों को बराबर मिलना था। पिताजी की अगर डेथ हो गई थी, अगर पिताजी ने कोई विल नहीं की थी, तो अगर ऐसा कोई म्यूटेशन हो गया है तो उस म्यूटेशन की कोई वैल्यू नहीं है। आप उसे जो कोर्ट में चैलेंज करने के बाद जब दूसरी पार्टी यानी वो 3 भाई उस केस को चैलेंज करेंगे तो वह म्यूटेशन उन चारों के नाम चढ़ जाएगा। तो यहाँ म्यूटेशन जो है वह ओनरशिप यानी स्वामित्व का प्रूफ नहीं है। जो म्यूटेशन हो गया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस म्यूटेशन को चेंज नहीं किया जा सकता या चैलेंज नहीं किया जा सकता। अगर गलत तरीके से कोई म्यूटेशन हुआ है तो उसको कभी भी चैलेंज किया जा सकता है। अब यहाँ पे एक और सवाल जो मेरे से बार बार पूछा जा रहा है कि क्या अगर सरकारी रिकॉर्ड में जब चढ़ गया है तो क्या उसे भी चैलेंज किया जा सकता है। तो देखिए, मैंने जैसे आपको अभी पहले बताया कि अगर गलत तरीके से कोई भी रिकॉर्ड चढ़ गया है तो आप उसे कोर्ट से चैलेंज, सपोज एक म्यूटेशन आज एक भाई ने गलती से करा लिया, जब कल 3 भाइयों ने दोबारा उसको चैलेंज किया और वह केस चारों के फेवर में आया कि भाई जो हिस्सा है वो चारों को बराबर मिलेगा, तो वही जो पहले जो म्यूटेशन था वह खत्म होके एक नया म्यूटेशन चढ़ जाएगा चारों के नाम। तो यह एज पर द सिचुएशन म्यूटेशन चेंज होता रहता है। तो अब आपके मन में ये सवाल होता होगा कि अगर आगे से ही अगर चेंज होता है तो क्या नहीं कराएं म्यूटेशन। देखिए, नहीं कराने का मतलब, अगर आपने कोई सही प्रॉपर्टी खरीदी उसकी जांच करें, जांच करके उसको आप खरीदें और खरीदने के बाद ही आप उसका म्यूटेशन चढ़वाएं। म्यूटेशन अगर आप चढ़वाएंगे तो आपको पता भी चल जाएगा कि आगे अगर कोई उस पर कोई डिस्प्यूट होगा तो आपको नोटिस मिल जाएगा, क्योंकि आपका रेवेन्यू रिकॉर्ड में नाम दर्ज है। अगर कोई उसको चैलेंज करेगा तो भी आपको इंटीमेशन मिल जाएगी। लेकिन अगर आप एक सेल डीड करवा के यानी किसी प्रॉपर्टी को खरीद के उसकी सेल डीड करवा के घर रख लेते हैं और अगर वह आपने गलत भी खरीदी है तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपने गलत प्रॉपर्टी खरीद रखी। आप म्यूटेशन कराएं उसका, अगर वो गलत भी या धोखे से आपने धोखा करके आपको किसी ने बेची है
और उसका म्यूटेशन भी आपके नाम चढ़ गया है, लेकिन वो अगर प्रॉपर्टी धोखाधड़ी की है तो उसके बाद में अगर कल को कोई कार्रवाई होगी तो रेवेन्यू रिकॉर्ड में अगर आपका म्यूटेशन है तो उस म्यूटेशन के जरिए आपको सूचना मिल जाएगी। आप अपने सबूतों को कोर्ट में देकर अपने म्यूटेशन को बचा सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहें तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपका कोई सवाल है, सुझाव है, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं और हमारी जो द लीगल एड की टीम है वो आपकी हेल्प करने की पूरी संभव प्रयास करेगी। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।